हमारे प्यारे बच्चा ग्रुप कैसे हो? मस्ती में, ग्रांड मस्ती में रहना भी चाहिए, मस्ती में। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा टेबल। लेकिन इसके पहले मैं कुछ आपसे शेयर कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि कैलकुलेशन एक बहुत ही बड़ा इश्यू है जो हमें स्कूल लेवल के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन में हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। मैं आपको कुछ चुनिंदा ट्रिक्स नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको ओवरऑल ट्रिक्स बताने वाला हूं। यानी आपके हर एक प्रकार के कैलकुलेशन को रिमूव करना मेरा मिशन है। इसमें सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो टेबल है अप टू 100 तक का टेबल हमें याद रहना चाहिए। सर 20 तक का तो टेबल याद होता नहीं है, आप कह रहे हो 100 तक का टेबल याद करें, ये कैसे पॉसिबल है? इट्स अ वेरी सिंपल वे। आप आज का मेथड यदि समझ जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, मैं वादा करता हूं कि एक दिन के अंदर आप 100 तक का टेबल फराटेदार तैयारी कर लोगे। और यदि टेबल कमांड रहेगी तो आगे मेरे जितने भी वीडियोज होंगे या आपको जो भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी वो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। इसलिए मेरा उद्देश्य आपको फ्री एजुकेशन देना है और आपके हित में ही मेरा हित है। आप मेरा हर एक टॉपिक, हर एक वीडियोज को पूरे ध्यान पूर्वक एक एक चीज को ध्यान से देखिए और फिर उसको यूज कीजिए और देखिए कि इसके कितने अनंत फायदे हैं। तो चलते हैं, हम जनरली लोगों से पूछे कि क्या 10 तक का टेबल याद है, तो एक छोटा सा ही बच्चा हाथ उठा दिया। बट जहां 11 से 20 तक का टेबल की बात उठी, इवन मैथ के टीचर से भी नहीं हो सका। इससे साफ पता चल रहा है कि रटने पर हमारा एजुकेशन डिपेंड नहीं है। हम रट कर करके किसी भी चीज को लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? कोई एक ऐसा रास्ता, कोई ऐसा मेथड जिससे कि हम इजीली उसको याद कर सकें या जब चाहें तब हम उसको कैलकुलेट कर सकें। तो 11 से लेकर के 99 और अप टू 100 तक का टेबल हम इजीली सीखेंगे। कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 11 से लेकर के 19 तक के टेबल के लिए आप कुछ नहीं करोगे, सिंपली 17 एडजा यदि आपसे पूछा गया तो आप जानते हो कि ना आपको पेन पेपर की जरूरत है, ना हाथ में पेन होनी चाहिए। आप स्टैंड मोड में या जिस मोड में हो उस मोड में भी आप आंसर फराटेदार दे सकते हो। करना क्या है, स्टार्टिंग आपको करना है, उसको ध्यान से समझेंगे कि किस तरह से स्टार्टिंग करनी है। तो 17 एडजा चूंकि आपसे पूछा गया है कि 17 एडजा, इस एडजा को लेफ्ट हैंड यानी लेफ्ट हैंड में आप स्टोर करेंगे। जस्ट लाइक दिस। सपोज कि इस जगह पर 8 आ गया और अब क्या करेंगे, जब 8 इसमें आ गया, 8 और 7 को इंटू करेंगे। 8 और 7 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 56 होता है, जो कि राइट हैंड। ये 56 जो है ये आपका राइट हैंड में आएगा, जिसका सिर्फ 6 राइट हैंड में लिखाएगा और ये जो 5 है वह कैरी, वह इसमें आकर के जुड़ जाएगा। यानी इट मीन्स, इसको प्रैक्टिकली मैं ऐसे समझाता हूं कि 8 जा यहां आया और 8 7 जा 56 यानी 6 आया, 5 इसमें दे दिए तो हो गया ये 13 और ये दोनों को टच किए तो 136। तो 17 8 जा 136 हो गया। इसी तरह से कोई भी और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि 19 6 जा। तो 6 जा, हमारा 6 जा आपके बाएं हाथ के मुट्ठी में आ जाएगा और 9 6 जा 54 का दाहिने हाथ के मुट्ठी में आएगा, जिसमें से 5 जो है ट्रांसफर हो करके बाएं हाथ के मुट्ठी में चला जाएगा। तो 9 6 या 54 का जब 5 इसमें चला गया, ऑलरेडी था 6 हमारा,
तो 6 5 हो गया 11। हाँ, इस तरह से अब जब दोनों मुट्ठी को मैं टच करता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे स्क्रीन बोर्ड पर, यानी ये जो स्क्रीन एलईडी जो मेरा है उस पर मुझे दिखाई दे रहा है 114। आपको भी दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। हाँ, 144। हाँ यस, 140। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और एक दो ले लेते हैं। 18 7 जा, तो 7 जा यहाँ आ गया, 8 7 जा 56 और 5 को आप इसमें डाल दोगे तो क्या हो जाएगा 12, यानी 1 2 6। तो समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। 21 से लेकर के 29 तक का टेबल के लिए आप एक प्रैक्टिस करेंगे। क्या प्रैक्टिस करेंगे? 1 जा को आप कहोगे 2 जा, 2 जा को 4 जा, 3 जा को 9 जा, 4 जा को 8 जा एंड 5 जा को 10 जा, 6 जा 12 जा, 7 जा हमारा 14 जा, 8 जा 16 जा, 9 जा 18 जा। पहले ये प्रैक्टिस कर रहेंगे, देयर आफ्टर सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सपोज 23 8 जा पूछा गया, या जरूरत है आपको? कोई जरूरत नहीं है कि 23 का टेबल स्टार्ट से हम पढ़ें। हम 23 8 जा हमको जरूरत है तो 8 जा ना बोलेंगे। अभी मैंने जस्ट बताया कि आप कहोगे 16 जा, और 16 आपके बाएं हाथ में आ गया, यहाँ रिटर्न डाउन हो गया तो 16 जा हो गया। अब क्या करोगे? ये 8 और 3 को, यानी आपको 8 और 3 से मतलब है 8 3 जा 24, जो कि दाहिने हाथ में आ गया 4, और 2 उड़ करके यानी जंप करके बाएं हाथ में चला गया, जो कि पहले से था कितना 16, और इसमें 2 चला गया तो हो गया 18। तो आप अब दोनों मुट्ठी को यदि टच करते हो तो आप क्या पाते हो? 184 आ गया। तो अब ये कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद आपको इस मुट्ठी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ को भी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके एयर में ही एक स्क्रीन तैयार हो जाएगा और आराम से खड़े खड़े इस काम को कर सकते हो। तो इस तरह से हम और चीज देखते हैं कि 25 9 जा। वैसे इसका तो इजी और तरीका है, बट अभी इस मेथड के द्वारा मैं समझा रहा हूं तो इसलिए 25 9 जा क्या करेंगे? तो 9 जा नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे 18 जा। और 18 जा में ये 9 5 जा 45 का 4 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 18 में आप 4 ट्रांसफर करोगे तो 22, तो ये हो गया 5। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 27 6 जा, तो 6 जा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 12 जा, और 7 6 जा क्या होता है? 42, तो 42 का 4 ट्रांसफर हो गया 12 में, तो हो गया 16 162 एंड सो ऑन सो। अब हम 31 से लेकर के 39 तक के टेबल के लिए क्या करेंगे सर? वेरी सिंपल। 1 जा को आप प्रैक्टिस करोगे 3 जा, 2 जा को 6 जा, 3 जा को 9 जा, 4 जा को 12 जा, 5 जा को 15 जा, और 6 जा को 18 जा एंड सो ऑन सो। इसी तरह से करते जाओगे, समझ में आ रही होगी। तो अब आपको जरूरत पड़ गया कि 34 7 जा हमें चाहिए, तो 7 जा नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे 21 जा। और 21 एच, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बाएं हाथ की मुट्ठी में रिटर्न डाउन हो जाएगा। इस जगह पर हमको 21 दिख रहा है, या एयर में मुझे दिख रहा है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आपको 21 दिख रहा है, 21 जा। अब क्या करोगे? 4 7 जा 28, 28 का 8 यहां आया और 2 ट्रांसफर हो गया 21 में, तो 2 3 8 हमारा हो गया। 34 7 जा 2 3 8 हो गया। नाउ इसी तरह से 37 8 जा चाहिए हमें, तो 8 जा तो बोलेंगे नहीं। अभी जस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया कि 8 नहीं कहना है, क्या कहना है? 24, तो 24 इस तरफ आ गया। अब करना क्या है? 8 7 जा 56, 56, तो 5 जब ट्रांसफर होगा 24 में ऐड हो जाएगा तो 29 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 296। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट,
इसी तरह से बढ़ते हुए 41 से लेकर के 49 तक का कोई भी टेबल को यदि आपको करना है तो 1 जा को 4 जा, 2 जा को 8 जा, 3 जा को 12 जा, 4 जा को 16 जा, 5 जा को 20 जा एंड 6 जा को 24 जा एंड सो ऑन। सो प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी सी, ठीक। फिर बिना पेन एंड पेपर का काम स्टार्ट करना है। कोई भी टेबल स्टार्ट कर देना है कि 43 8 जा। अभी जस्ट हमने कहा दोस्तों कि 8 जा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे 32 जा। सबसे पहले ये मेरे मन में आएगा 32, तो 32 इस साइड आ गया। आप हवा में ही बात करो, आपका स्क्रीन बोर्ड यहाँ है, हाँ क्लाउड में है, और इस क्लाउड में ही स्क्रीन को तैयार करो और सोचो कि 8 4 जा 32 इस तरफ आ गया। अब 8 3 जा 24, तो 24 का 2 उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले से हमारा था क्या 32 और 2 ट्रांसफर हो गया तो 34, तो 3 4 4 ये हमारा 43 8 जा हो गया। बहुत स्मूथली आप प्रैक्टिस करोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप 43 का टेबल इस तरह से किसी को सुनाओगे जैसे कि सामने वाले को पता चलेगा कि याद किया हुआ है, रटा हुआ है, बट एक्चुअली आप रट नहीं रहे हो। कोई माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। तो इस तरह से सेम इसी प्रोसेस को 51 से 59 तक के लिए 51 से 59 तक के लिए सेम इसी प्रोसेस को यूज करेंगे। क्या करेंगे 1 को 5 जा, 2 को 10 जा, 3 को 15 जा, 4 को 20 जा, 5 को 25 जा एंड सो ऑन सो करते जाएंगे। और इस तरह से यदि आप देखोगे कि 52 9 जा क्या हुआ तो 9 जा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 45 जा। अब क्या करेंगे 9 2 जा 18 और 18 का 1 ट्रांसफर हो गया 45 में तो हो जाएगा 46 यानी 4 6 8 ये हमारा रिजल्ट आया। इसी तरह से आप कोई भी 57 6 जा यदि हमको जरूरत है तो 6 जा नहीं कहेंगे मेरे दोस्तों, क्या कहेंगे 30 जा। 30 जा सबसे पहले मन में आएगा, ये 30 इधर आ गया। अब 7 6 जा 42 का 2 और 4 ट्रांसफर हो जाएगा 30 में तो 3 4 2 3 4 2। हम समझ रहे होंगे कि आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे मेरी बातों को। सभी में एक ही तरीका है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। 61 से 69 तक इसी तरह से सबसे पहले प्रैक्टिस करने। 1 को 6 जा, 2 को 12 जा, 3 को 18 जा, 4 को 24 जा, 5 को 30 जा एंड सो ऑन सो कर लोगे आप प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करने के बाद 63 रेंडमली आपके मन में कोई भी आया कि 63 8 जा क्या हो सकता है, कुछ नहीं करना है। 8 जा नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों, वह था 48 जा। सबसे पहले 48 जा मन में आ गया। अब क्या करेंगे हम 8 3 जा 20, 4 का 4 और 2 को ट्रांसफर करेंगे किसमें 48 में तो 50 हो गया और यह हो गया हमारा 4 504 आ जाएगा। क्लियर। तो इसी तरह से करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंच जाएंगे 91 से लेकर के 99 तक का टेबल। और 91 में भी सेम वही काम करेंगे। 1 जा को 9 जा, 2 जा को 18 जा, 3 जा को 27 जा, 4 जा को 36 जा कहने वाले हैं। तो इस तरह से हम यहां देखेंगे कि 93 7 जा क्या आ रहा है, 93 7 जा क्या आ रहा है। तो अभी हमने जस्ट आपको कहा कि ये 7 जा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये 7 जा नहीं है, ये 63 जा है। हमें 63 जा दिखना चाहिए। तो 63 जा दिख गया, मजा में एकदम 63 आ रहा है, 63 आ रहा है। और अब 7 को 3 से इंटू आप करो 21 हुआ, 1 इधर को 263 में ट्रांसफर करो तो आंसर आ गया 651। यस, बहुत ही फटाक से आंसर आएगा। और इतना तक आप यदि टेबल 99 तक टेबल यदि कमांड करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज्यादा असिस्ट यह करने वाला ट्रिक्स है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे चीजों को बिना पेन पेपर का, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप पेन नहीं छुओगे, पेपर नहीं लोगे, आप इसको नॉर्मली करते रहोगे प्रैक्टिस।
तो यह जबरदस्त आपके दिमाग में बढ़ जाएगा। और आइंदा मैं आपको भी कहूंगा कि आप अपने जूनियर्स को हमेशा प्रेशर न दें कि 1 से लेकर 20 तक का टेबल याद करे हुआ बच्चा, कभी प्रेशर नहीं दे, क्योंकि पढ़ाई में प्रेशर की कोई जरूरत नहीं है। स्मूथली 1 से 10 तक हर एक बच्चे को याद रहता है, 10 के आगे उसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए इस मेथड का यूज करें और बहुत से ज्यादा फायदा उठावें। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए और जय हिंद,